आज का आज का हमारा टॉपिक है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं इनपुट आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट आउटपुट फाइल, रीड द डेटा फ्रॉम द फाइल एंड राइट द डेटा इनटू द फाइल। हम क्या कहते हैं कि जब इनपुट की बात करते हैं तो हम कहते हैं सिस्टम डॉट इन हम यूज़ करते हैं, जो कि रीड करेगा कीबोर्ड के थ्रू, और फिर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट यूज़ करते हैं, जो कि डिस्प्ले करेगा आउटपुट मॉनिटर। अब इसके बाद से क्या कहता है कि जब कभी हमें फ्यूचर के लिए स्टोर करना रहता है डेटा को, तो हम फाइल का इस्तेमाल करते हैं और सेव करते हैं डेटा को हार्ड डिस्क या फिज़िकल मेमोरी में, ताकि फ्यूचर में हम उस डेटा को यूज़ कर सकें, जिससे कि हम नाम देते हैं फाइल हैंडलिंग का। अच्छा, फाइल हैंडलिंग में कौन से पैकेज को हम इंपोर्ट कराते हैं? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक। आईओ हमारी इनपुट आउटपुट पैकेज होता है और डॉट एस्ट्रिक उसकी सारी क्लासेस को हम एक्सेस कर लेते हैं। क्लासेस से मतलब उसके सारे मेथड्स को हम एक्सेस कर लेंगे। फिर आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू कि क्या होता है हमारा। अगर हम बात करते हैं जावा स्ट्रीम की फाइल इनपुट आउटपुट हैंडलिंग की, तो क्या कहता है, इसको दो में डिवाइड करते हैं, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम और कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम। बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये 8 बिट के लिए राइट करेगा या फिर रीड करेगा डेटा को एट अ टाइम। और क्या कहता है कि इसमें ऑडियो, इमेज, वीडियो का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम क्या होता है? ये 16 बिट का यूनिकोड होता है। 16 बिट के कैरेक्टर्स को एट अ टाइम रीड या राइट कर सकता है। और इसके बाद से हम क्या कहते हैं कि इसको हम स्ट्रिंग को रीड कराने के लिए, राइट कराने के लिए टेक्स्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद से बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो क्लासेस होती हैं, इनपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास हमारी रीड करता है डेटा को फाइल से, और दूसरी आउटपुट स्ट्रीम क्लास होती है जो कि राइट करता है डेटा को फाइल में। फिर इसके बाद से कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम की अगर हम बात करते हैं तो दो इसमें क्लासेस होती है, रीडर क्लास और राइटर क्लास। रीडर क्लास हमारी रीड करता है डेटा को फाइल से, और राइटर क्लास हमारा राइट करता है डेटा को फाइल में। अच्छा, फिर इसके बाद से हमारा फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसीलिए यही होता है, बाइट स्ट्रीम बाइनरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि ऑडियो, वीडियो, इमेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 8 बिट के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम हमारी स्ट्रिंग या कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि 16 बिट के यूनिकोड को यूज़ करती है। ठीक, अब इसके बाद से आइए देखते हैं एग्जाम्पल कि आज के टॉपिक में हम बाइट स्ट्रीम का देखेंगे कि किस तरीके से बाइट स्ट्रीम में हम रीड करेंगे डेटा को फाइल से, और उसके बाद से राइट करेंगे डेटा को फाइल में। सबसे पहले हम बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम की बात करते हैं। फिर क्या कहता है? इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट एस्ट्रिक। आईओ हमारा पैकेज का नाम है, इनपुट आउटपुट पैकेज। एस्ट्रिक हमारी क्लास है, सारी क्लास को एक्सेस कर सकता है। इंपोर्ट जावा डॉट यूटीआई डॉट स्कैनर है, यूटीआई हमारे पैकेज का नाम है। स्कैनर हमारी स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए यूज़ किया गया है। क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गुमेंट स्ट्रिंग str। फिर क्या कहता है? स्कैनर ओबीजे इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। सिस्टम डॉट इन रीड करता है कीबोर्ड के थ्रू। तो सिस्टम डॉट आउटपुट एंटर स्ट्रिंग करता है। ऐसा हमने क्या कहा? str ओबीजे इक्वल टू नेक्स्ट लाइन। ओबीजे हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का, नेक्स्ट लाइन रीड करता है स्ट्रिंग को। ठीक, फिर इसके बाद से क्या कहता है? ट्राई ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या कहता है? फाइल आउटपुट स्ट्रीम obj1 इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फिर पाथ देते हैं ब्रैकेट में। obj1 हमारा ऑब्जेक्ट है फाइल आउटपुट स्ट्रीम का, और जब न्यू फाइल स्ट्रीम हम पाथ सेट करते हैं कि कौन सी फाइल में हमें राइट करना है। अच्छा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम अगर उस नाम की फ़ाइल क्रिएट नहीं है तो वो उसको क्रिएट कर देगा और तब राइट भी करता है। फिर इसके बाद से हम क्या कहते हैं? बाइट बी, यहाँ पे एरे क्रिएट किया जाता है। बाइट बी स्क्वायर ब्रैकेट पे str डॉट गेट बाइट। str जो स्ट्रिंग थी हमारी, जिसमें हमने स्ट्रिंग नेक्स्ट लाइन का मेथड को यूज़ करके इनपुट कराया था, तो उसको गेट बाइट के थ्रू हम रीड कर लेते हैं 8 बिट्स के कैरेक्टर डेटा को। फिर क्या करेंगे? फिर obj1 फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं? obj1 डॉट राइट मेथड यूज़ करके बाइट बी को पास कर देंगे, तो हमारा जो स्ट्रिंग है वो राइट हो जाएगी फाइल में।
फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन सक्सेसफुल डन, और फिर फाइल को क्लोज करेंगे obj1 डॉट। अच्छा, अब अगर ट्राई ब्लॉक में कोई हमारा एक्सेप्शन क्रिएट होता है या एरर क्रिएट होती है तो उसको कैच ब्लॉक में हैंडल करेंगे। कैच एक्सेप्शन ई हमारा ऑब्जेक्ट है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन ई डॉट गेट मैसेज, ई ऑब्जेक्ट है, फिर गेट मैसेज मेथड है जो कि टाइप ऑफ एरर को डिस्प्ले करेगा। तो चलिए आइए, अच्छा इस जो पाथ है वो कौन सी फाइल को क्रिएट करना है, हमें x.txt को डेस्कटॉप पर क्रिएट करना है। तो हम सबसे पहले एग्जीक्यूट कराते हैं प्रोग्राम को। एग्जीक्यूट कराने के लिए हमने क्या कहा, cmd पे गए, cd डेस्कटॉप पे जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल, तो हमने क्या कहा, एंटर स्ट्रिंग करना है वेलकम टू हेलो सक्सेसफुल डन। तो ये राइट हो चुका होगा, एक्स नाम की हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी होगी। देखिए क्रिएट हो गई है। हम इसको ओपन करते हैं, इसमें टेक्स्ट लिख के आ रहा है, इसका बहुत फॉन्ट साइज़ छोटा है, इसको बड़ा करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा, तो वेलकम टू हेलो हमारा टेक्स्ट था, ठीक। तो ये हमारा टेक्स्ट था जो कि हमारा होके आ रहा है, ठीक, वेलकम टू हेलो, और एक्स नाम की टेक्स्ट फाइल क्रिएट हो गई। अच्छा, अब हम इसी फाइल को रीड करते हैं। रीड करने के लिए क्या कहता है, दूसरा प्रोग्राम फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज़ करते हैं, बाइट ओरिएंटेड स्ट्रीम फाइल इनपुट स्ट्रीम जो कि रीड करेगा डेटा को फाइल में। हम x.txt की फाइल से डेटा को रीड करना चाहते हैं। इम्पोर्ट java.io.string, आयो हमारे इनपुट आउटपुट का पैकेज है, स्ट्रिंग हमारे क्लासेस को एक्सेस करने के लिए। का एग्जाम्पल वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एंड आई लिया है। फिर ट्राई नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम obj ऑब्जेक्ट है ऑफ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, और जिस फाइल से रीड करना है तो वो क्या है, x.txt फाइल से हमें रीड करना है। वाइल का लूप लेंगे, वाइल का लूप लिया, वाइल i इक्वल टू obj.read, obj ऑब्जेक्ट है फाइल इनपुट स्ट्रीम का, और रीड मेथड है जो कि रीड करेगा और i में, और तब तक रीड करता रहेगा जब तक कि नल टर्मिनेटर तक उसे न मिल जाए। तो इनपुट कराता रहेगा और आई में। अच्छा, फिर आई की वैल्यू इंटीजर ली है तो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए कैर आई लिखा है। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर कैर आई लिखा है, तो कैर आई में कन्वर्ट करेगा, और फिर ऑब्जेक्ट को क्लोज करेंगे obj डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज किया। अच्छा, ट्राई ब्लॉक के नॉर्मल फ्लो के प्रोग्राम में अगर कोई एरर जनरेट होती है तो कैच ब्लॉक में एक्सेप्शन के थ्रू हैंडल करेंगे। एक्सेप्शन ई सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन, ई हमारा ऑब्जेक्ट है, गेट मैसेज हमारा मेथड है जो कि टाइप ऑफ एरर को डिस्प्ले करेगा। चलिए आइए देखते हैं कि हमारा क्या x.txt से रीड करने पर क्या मिलता है हमें। अच्छा, फाइल में यहाँ पे कुछ लिख के आया है, इसको डिलीट करके सेव करना पड़ेगा। जावा सी एग्जाम्पल1 हमारी फाइल का नाम है, जावा एग्जाम्पल1। क्या हो गया, क्या स्टोर था हमारी x.txt में, वेलकम टू हेलो, तो इसको रीड करके विंडो पर डिस्प्ले कर दिया, वेलकम टू हेलो, ठीक। इस तरीके से रीड करते हैं और राइट करते हैं फाइल यूजिंग बाइट स्ट्रीम को। आगे हम देखेंगे कि कैरेक्टर ओरिएंटेड स्ट्रीम्स हम कैसे रीडर क्लास और राइटर क्लास के थ्रू रीड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।